हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना। आज हम आपको जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। आपने इसके पहले पढ़ लिया था। उसके बाद क्या है? चिकनाई यानी वसा। वसा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनने वाले कार्बनिक कार्बनिक यौगिक वसा या चिकनाई कहलाते हैं। ठीक है ना। जिससे फैट, वसा, ठीक है ना, कहलाते हैं। इसके स्रोत क्या क्या है? ठीक है ना। इससे मक्खन, पनीर, दूध, घी, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, ये सब क्या है? इसके स्रोत हैं। किसके? वसा के। वसा नहीं, फैट। ठीक है ना। इससे सब क्या है? मक्खन खाने से, पनीर खाने से, दूध खाने से, घी, नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, ये सभी क्या है? यानी वसा के क्या है? स्रोत हैं। ठीक है ना। आगे क्या है? उपयोग, मतलब इसका किसमें उपयोग करते हैं? ऊर्जा के स्रोत में। ठीक है ना। संग्रहण यानी शरीर को आकृति देने में भी ये वसा है। और उसके बाद क्या है? यानी ताप नियंत्रण, यानी शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। कोशिका कला का निर्माण करता है। ठीक है ना। किसके? यानी वसा के क्या है? उपयोग है। आगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है ना। ये कई प्रकार से होते हैं। पहला क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट। मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि, ये सभी क्या है? ये सरल कार्बोहाइड्रेट है। और सरल कार्बोहाइड्रेट के इसके स्रोत क्या है? गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि, ये सब क्या है? सरल कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल यानी उदाहरण, यानी स्रोत है। और क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? यानी मंड, स्टार्च। मंड जानते हैं आप? जैसे चावल आप उबालते हैं, चावल उबालने के बाद जिसमें वो पानी अधिक हो जाता है, मतलब जल अधिक हो जाता है, उससे जो गाढ़ा तरल निकलता है उसको बोलते हैं मंड। ठीक है ना। मंड या स्टार्च यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। और इसके स्रोत क्या है? आलू, चावल, मक्का, साबुदाना आदि। साबुदाना देखिए उबालने के बाद देखिए वो थोड़ा सा तरल जो गाढ़ा हो जाता है, वही है, उसको क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। अभी देखिए इसका उपयोग कहां पर है? यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ये जो इसको यूज करते हैं, खाते हैं, उनको क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी ग्लूकोज, यानी कोशिका का ईंधन भी करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज, यानी अतिरिक्त ग्लूकोज कौन कौन से हैं? ग्लाइकोजन में बदलकर, ये ग्लाइकोजन में बदलकर कौन? यानी अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में एकत्रित हो जाते हैं। यकृत यानी लीवर में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है ना। इसको नोट कर लें तो आगे बढ़ाएं। हाँ, तो इसके बाद क्या है? खनिज लवण। ठीक है ना। खनिज लवण यानी खनिज लवण में क्या कौन कौन से आते हैं? यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये क्या होते हैं? जो खनिज लवण होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। और क्या होते हैं? शरीर के अंगों के निर्माण में भी, यानी शरीर के अंगों के निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। कौन? खनिज लवण। ये कौन कौन से? यानी कैल्शियम और फास्फेट, यानी दांत व हड्डियों में। या फिर आयरन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी आई क्या है? थायरॉक्सिन। ठीक है ना। ये सब क्या है? खनिज लवण। ठीक है ना। इसमें काम आते हैं। अगले क्या है? विटामिन। विटामिन क्या है? शरीर को, यानी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जटिल, यानी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जल में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, वो क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। ठीक है ना। शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। और जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, यानी जल में कौन कौन से विटामिन है जो घुलनशील है?
जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, तथा वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में कौन कौन से हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? ए कामा डी कामा ई कामा के, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, इसको आप नोट करें तो आगे बताएं। हाँ, तो इसके बाद देखिए क्या है, विटामिन, यानी यहां पर क्या दिए हैं, नाम दिए हैं, स्रोत दिए हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है ना, जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या है? रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं इसका। इसके स्रोत क्या है? ठीक है ना, अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर, हरी सब्जियों में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, जीरोथैलेमिया के नामक रोग हैं। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। समझे ना, जो ये नहीं खाते, जैसे अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर, हरी सब्जियां, यानी हरी सब्जियां आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए चूंकि हरी सब्जियां खाने से क्या होता है? विटामिन ए की कमी कि आपके शरीर में नहीं होती विटामिन ए की कमी। क्यों? क्योंकि आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, यकृत खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, मतलब इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से अगर ये सब आप यूज नहीं कर रहे हैं, जायज बात है कि यहाँ पर विटामिन ए की कमी होगी। जब विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी, जीरोथैलेमिया नामक रोग हो जाएगा। अगला क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है ना, इसका स्रोत क्या है? यानी विटामिन डी किसमें मिलता है? सूर्य का प्रकाश, यानी सुबह सूर्य के मतलब जो प्रकाश पहली किरण निकलती है उस पर आपको धूप में बैठना चाहिए रेगुलर। ठीक है ना, क्या होता है वहां पर? विटामिन डी मिलता है। यानी सूर्य का प्रकाश, मक्खन, दूध, मांस, मछली का तेल यानी ब्रेक, इन सब में क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, यानी ऑस्टियोमैलेशिया, ये भी रोग है। ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। यहाँ है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक है ना, ये विटामिन ई है, इस नाम से जानते हैं। इसके स्रोत क्या है, मतलब किसमें पाया जाता है? अंडा, गेहूं, हरी सब्जियां, मांस। ठीक है ना, इन सब में क्या मिलता है? विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो जनन क्षमता में कमी होती है। ठीक है ना, किसमें? जनन क्षमता में कमी। यहाँ पर अगला क्या है स्रोत का नाम? विटामिन के, यानी नेथोक्विनोन। ये नेथोक्विनोन के नाम से जानते हैं किसे? विटामिन के को। ये किसमें मिलता है? सोयाबीन, टमाटर, हरी पत्तियां, यकृत, अंडा, इन सभी में क्या मिलता है? विटामिन के। यानी विटामिन के, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यानी अंडा जो होता है, देखिए अंडा, यहां पर भी अंडा है और यहां पर भी देखिए अंडा है। यानी अंडा जो है ये विटामिन ए और क्या है? विटामिन ई और विटामिन के, यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, इन सभी, यानी आप अंडा खा रहे हैं तो विटामिन ए, डी और ई, यानी इन सभी कमियां पूरी हो जाती है। ठीक है ना, इन सब में पाया जाता है क्या? विटामिन ए अंडे में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी नहीं है, विटामिन ई, विटामिन के में देखिए अंडा यहां पर भी है और अंडा यहां पर भी है, अंडा यहां पर भी है। ठीक है ना, अगला देखिए, विटामिन के की कमी से हीमोरेज यानी रुधिर स्राव का मतलब होता है इसकी कमी से कहीं आपके शरीर में कट लग गया तो ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी से। क्योंकि विटामिन के क्या करता है? रुधिर को थक्का जमा देता है अगर कहीं पे आपके शरीर में कट लग गया है तो। अगला है विटामिन बी1, यानी थायमीन के नाम से जानते हैं। अनाज के छिलके यानी फलियां, यानी आपको विटामिन बी1 चाहिए तो अनाज के छिलके, जैसे गेहूं है, गेहूं को आप भिगो कर रख दीजिए, सुबह आप उसको उबाल कर या थोड़ा फिर कर आप इसको खाएंगे तो विटामिन बी1 मिलेगा। ठीक है ना, अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, ये सभी क्या है? इसके स्रोत हैं, यानी विटामिन बी1 भी मिलता है इसमें। और इसकी विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है ना, अगला विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन नाम है, यानी ये इसके स्रोत क्या है? हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस, इन सभी में क्या मिलता है? विटामिन बी2।
इसकी कमी से रोग क्या होता है? किलोसिस यानी होंठ का फटना, यानी आपका होंठ फट रहा है, ये समझ लीजिए विटामिन B2 की कमी हो गई। ग्लोसाइटिस यानी जीभ में सूजन आना, जीभ में क्या होता है? सूजन। डर्मेटाइटिस यानी त्वचा फटना, ये सभी क्या है? यानी होंठ फटना, जीभ में सूजन आना, त्वचा फटना, ये सभी क्या है? विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है ना? आप इन सबको आप नोट कर लें तो आगे बताएं। हाँ, तो अब देखिए आगे क्या है, वहां तक नोट कर लिए थे ना। अब यहां पर देखिए विटामिन B3, विटामिन B3 स्रोत क्या है इसके? टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, वृक्क, ये सभी क्या है? विटामिन B3 के स्रोत हैं। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस एक रोग होता है। ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। अगला क्या है? विटामिन B5 निकोटिनिक अम्ल, मतलब इसके स्रोत क्या है? यानी विटामिन B5 का नाम है, ठीक है ना? इसके स्रोत क्या है? मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल, मछलियां, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन B5 पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? यानी पहला ग्रह यानी जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाना। ठीक है, जैसे रूसी पड़ जाती है उससे जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से। यानी मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल, मछलियां, ये सब नहीं खा रहे हैं, विटामिन B5 की कमी होगी। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है ना? इसके स्रोत क्या है? शुष्क फल यानी दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, ईस्ट, इन सभी, ठीक है ना, विटामिन B6 इन सभी में मिलता है। और इनकी कमी से एनीमिया यानी डर्मेटाइटिस, वजन में कमी आ जाती है, इन सभी की कमी। ठीक है ना? इन मतलब इस विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया, डर्मेटाइटिस, क्या होता है? वजन में कमी होती है इसके कारण। विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमिन, ठीक है ना? इसके स्रोत क्या है? कच्चा, यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? पर्निसस यानी एनीमिया यानी प्रणाली रक्ताल्पता, ये नामक रोग हो जाता है। ठीक है ना? अगला देखिए फोलिक अम्ल, यानी फोलिक अम्ल के स्रोत क्या है? यानी फोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यानी हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, अंडा, गुर्दा, ईस्ट, इन सभी में क्या पाया जाता है? फोलिक अम्ल पाया जाता है। और इनकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B से स्कार्बिक अम्ल है, ठीक है ना? यानी इसके स्रोत क्या है? यानी विटामिन C खट्टे फल, हरी सब्जियां, रसीले फल मतलब जिस फल में रस होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सभी फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन C। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में सूजन आ जाना, भार में कमी, ये सभी क्या है? विटामिन C की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है ना? आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब इसके बाद अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना? ओके, बाय।